So children, you understood what is direct speech or what is direct narration and what is indirect speech or narration. Okay, when we give the exact words that is used by the speaker without any change. Okay, exact words जब हम बताते हैं स्पीकर द्वारा बोले गए बिना किसी चेंज के, जिन्हें हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि स्पीकर द्वारा बोले गए शब्द है ना, वॉट एवर द स्पीकर, ओके, स्पीकर ने जो भी शब्द बोले हैं, ओके, वी डू नॉट गिव द एग्जैक्ट वर्ड्स, ओके, ऑफ द स्पीकर, लेकिन जो स्पीकर ने बोले हैं वी गिव ओनली द सब्सटेंस ऑफ व्हाट ही सेड, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। अब मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट स्पीच में सेड जो है या से या विल से, ये सब क्या कहलाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। जो डबल इन्वर्टेड से पहले जो आता है वो रिपोर्टिंग वर्ब, डबल इन्वर्टेड में जो डाले जाते हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, जो भी स्पीकर ने बोला है। लेकिन इनडायरेक्ट में कोई कॉमा या डबल इन्वर्टेड यूज़ नहीं होता। कॉमा डबल इन्वर्टेड्स की तरह कंजंक्शन हम डेट यूज़ करते हैं। और यदि हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड यानी पास्ट टेंस होता है तो डेफिनेट जो बात बोली गई है एक्सेप्ट यूनिवर्सल ट्रूथ के अलावा या प्रोवर्ब्स वगैरह के अलावा, इसका टेंस जो है वो यदि प्रेजेंट होता है तो वो किस में चला जाता है, पास्ट टेंस में चला जाता है। वो कैसे जाता है, आई विल एक्सप्लेन इट। अब देखिए रूल्स डायरेक्ट स्पीच, एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास। देखो ये मैंने लिखे ना, डाले हुए हैं। फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। फिर थर्ड रूल क्या है, अ कॉमा इज प्लेस आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब टू सेपरेट इट फ्रॉम द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखो कॉमा लगाया गया है। अब इस कॉमा ने रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा लगाया, इस कॉमा ने इसको रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट कर दिया। तो तीनों रूल्स याद रखना। एग्जैक्ट वर्ड्स डबल इन्वर्टेड्स में आते हैं। यदि आपने डबल इन्वर्टेड्स नहीं लगाया एग्जाम में तो वो रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट लेटर डबल इन्वर्टेड के बाद जो भी हो वो हमेशा कैपिटल होता है। ये रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से सेपरेट करा जाता है कॉमा द्वारा। ओके, अब इनडायरेक्ट के रूल्स क्या हैं बेटा, जो रिपोर्टेड वर्ड्स हैं, है ना, दे आर नॉट पुट इन इन्वर्टेड कॉमर्स विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, है ना, इनको नहीं लिखा जाता है। देन नो कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर सेड। देखो सेड के बाद कोई कॉमा नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये सेड है, इसके बाद कोई कॉमा नहीं लगा है ना। रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करा है हमने कंजंक्शन दैट से, राइट, और जो इज है वो वॉज में चेंज हो गया है, यानी प्रेजेंट से पास्ट में हो गया। और किस वजह से हुआ है, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड है। ध्यान रखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इसका टेंस जो भी हो इट विल रिमेन द सेम, रिमेंबर इट। नाउ रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। ध्यान से सुनना, रूल्स क्या क्या होते हैं। The following rules will help you in changing the direct speech into indirect. यदि ये रूल आप समझ जाएंगे तो you will never commit a mistake. If the reporting verb is in the present or future, the verb in the reported speech is not changed at all. अभी यही बता रही थी। देखो यदि आप ये लिखो राम सेज, ओके, या ये तो प्रेजेंट हो गया राम सेज, ओके, और या फिर हम फ्यूचर लिखें कि राम विल से, क्लियर और नॉट। चलो हम पहले प्रेजेंट का ही करते हैं। राम सेज ही इज एन आइडल बॉय, गॉट इट। ये क्या हुआ बेटा, डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट करेंगे तो राम सेज, सेज मतलब वो बोल रहा है, प्रेजेंट की बात तो प्रेजेंट में ही रहेगी ना। अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ होगा, डैट, कॉमा हट जाएगा। ही थर्ड पर्सन की हो रही है, ही
सेम टेंस रहेगा क्योंकि राम ने ऐसा बोला है, अभी बोला है, आज बोला है, प्रेजेंट टेंस में बोला है, इसलिए टेंस चेंज नहीं होगा। ही इज़ एन आइडल बॉय। ओके, समझ में आया? अब यदि आप फ्यूचर में लिखते हैं इसको, राम विल से, यानी राम ऐसा कहेगा, तो भी अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट में। देखो, राम विल से ही इज एन आइडल बॉय। गॉट इट? तो क्या होगा बेटा, राम विल से कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड्स की जगह क्या आएगा, दैट, ही का ही, इज का इज एन आइडल बॉय। यानी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर। चेंज कब होगा ये टेंस रिपोर्टिंग स्पीच का, जब हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होगा। यदि प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो अंदर का टेंस, चाहे कोई सा भी टेंस हो, इट विल रिमेन द सेम। गॉट इट? अभी एग्जाम्पल्स आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएंगे कि मैम ने आपको क्या समझाया अभी, कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है तो जो वर्ब होता है रिपोर्टेड स्पीच में, है ना, उसका टेंस इट डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है? और अभी वो सेकेंड रूल वही आ गया, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ, यानी यदि वो सैड हुआ या टोल्ड हुआ या आस्क्ड हुआ, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टेड जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का बेटा, वो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा उसने बोला था, तो बोली गई बात भी तो अपने आप पास्ट में चली गई ना। मैं तुझे लेने आऊँगा, यदि आप किसी को बोल रहे हैं तो यदि ये बात पास्ट की हुई कि मैंने उसको बोला था, लेने आऊँगी नहीं, है ना, मतलब अभी नहीं, यानी आप पास्ट में ये बात बोली थी कि आप लेने उसको जाओगे, कब? पास्ट में। ठीक है? तो अपने आप ही रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट में चली जाएगी जब हम उसको इनडायरेक्ट में रिपोर्ट करेंगे। देखो, पिंकी सेड कमला वर्क्स वेरी हार्ड। पिंकी सैड, ये हट गया, दैट, कमला वर्क्स तो प्रेजेंट है, पास्ट आ गया क्योंकि ये सैड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, वर्कड वेरी हार्ड। ओके।